नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन गहरे सवाल पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। सवाल ये कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारा शरीर साथ में हिलता डुलता क्यों नहीं? ऐसा लगता है जैसे कोई स्विच बंद हो गया हो। हमारे पास जो जानकारी है वो नींद के विज्ञान की कुछ परतें खोलती हैं। तो चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ये सवाल हमें सीधा नींद के एक बहुत ही अनोखे फेज में ले जाता है। REM स्लीप कहते हैं इसे। REM? हाँ, रैपिड आई मूवमेंट। सुना है इसके बारे में? बिल्कुल। तो इस स्टेज में आंखें तो तेजी से हिलती हैं, बंद पलकों के नीचे भी। और मजे की बात यह है कि दिमाग तो लगभग जागने जितना ही एक्टिव होता है। अच्छा, जागने जैसा? हाँ, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और यही वो टाइम है जब हम सबसे ज्यादा और सबसे साफ सपने देखते हैं। कमाल है। मतलब दिमाग दौड़ रहा है, आंखें चल रही हैं, सपनों में शायद हम भी भाग रहे हैं, पर शरीर एकदम पत्थर जैसा। ये कैसे होता है? यहीं पर शरीर का एक बड़ा स्मार्ट सिस्टम काम करता है। REM नींद के दौरान ना हमारा ब्रेन मतलब मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को सिग्नल भेजता है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? सिग्नल होता है मोटर न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने का। कुछ खास केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे गाबा और ग्लाइसिन। ओके। ये एक्टिव होकर मांसपेशियों तक जाने वाले कमांड्स को रोक देते हैं। इसी को कहते हैं मसल्स एटोनिया। मसल्स एटोनिया यानी मांसपेशियों का एक तरह से पैरालिसिस, अस्थायी। हाँ बिल्कुल, अस्थायी पैरालिसिस कह सकते हैं। सरल भाषा में दिमाग शरीर को हिलने डुलने से रोक देता है कुछ देर के लिए। तो मतलब ये एक जानबूझकर किया गया लॉकडाउन है शरीर का। पर क्यों? इसका कोई फायदा? फायदा? ये तो बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है हमारा। सोचिए जरा, अगर कोई सपने में किसी से लड़ रहा है या कहीं से कूद रहा है और शरीर भी वही करने लगे तो? ओहो, तब तो चोट लग सकती है, बिस्तर से गिर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो मसल्स एटोनिया ये पक्का करता है कि हम अपने सपनों को जिएं, पर सिर्फ अपने दिमाग में, शारीरिक रूप से नहीं। ये दिखाता है कि एवोल्यूशन ने हमें नींद में भी सेफ रखने का कितना स्मार्ट तरीका निकाला है। ये बात तो समझ में आती है, बहुत जरूरी चीज है ये। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ गड़बड़ भी तो होती होगी। जैसे कुछ लोग नींद में चलते हैं, वो क्या है फिर? हाँ, वो स्थितियां थोड़ी अलग है। जैसे नींद में चलना, जिसे सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं, वो अक्सर गहरी नींद मतलब नॉन रेम स्लीप में होता है। अच्छा, रेम में नहीं? हाँ, तब मसल्स एटोनिया एक्टिव नहीं होता। लेकिन एक और कंडीशन है, रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर यानी RBD। RBD? हाँ, इसमें ये एटोनिया वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो ऐसे लोग सच में अपने सपनों पर एक्ट करने लगते हैं, चिल्लाना, हाथ पैर चलाना। अरे बाप रे, वो तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, उनके लिए भी और जो साथ सो रहा है उनके लिए भी। RBD असल में दिखाता है कि ये मसल्स एटोनिया कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। और एक और अनुभव है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, स्लीप पैरालिसिस, नींद का लकवा जिसे कहते हैं, जब जागने पर भी हिल नहीं पाते। क्या वो भी इसी से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल।